जैसे ही नारद जी के पास आई वो, उनको देख के वो थोड़ा सा डर गई। वो डरी क्यों, इस बात का उनको पता ही नहीं चला। आसपास के लोगों को देखा, वो सब भी उनके ऊपर हंस रहे थे। नारद जी को ये बात समझ नहीं आई कि ऐसा कैसे हो गया कि लोग मेरे को देख के हंस रहे हैं। वो कन्या देख के मेरे को डर गई, और वहां से भी नारद जी निराश होके चलने लगे। जब वो बाहर आए तो और भी लोगों ने उनका मजाक बनाया। तो उन्होंने ऐसा पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? तो लोगों ने कहा कि तुमने अपनी बंदर जैसी शक्ल नहीं देखी, और तुम आ गए थे राजकुमारी से शादी करने के लिए। उन्होंने दर्पण में अपने आप को देखा, तो उनका जो शकल था वो तो बना हुआ था बानर जैसा, और पूरा जो शरीर था वो हिस्ट पुस्ट राजकुमार जैसा था। अब ये देख के नारद जी को बहुत गुस्सा आया, और वो सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने कहा, आप कभी भी अपने भक्तों को खुशी होते देख खुश नहीं होते हैं। आपने जानबूझ के मुझे बानर का रूप दिया ताकि मैं खुश ना हूँ, कन्या का विवाह मेरे साथ ना हो। और उनको फिर उन्होंने श्राप दे दिया कि आज जिस बानर के रूप से मेरा मजाक बना है, एक समय ऐसा आएगा कि आपको वानर जाति से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। और दूसरा उनको श्राप दिया श्री हरि विष्णु जी को, नारद जी ने, आज इस स्त्री वियोग में मैं हूँ, अब भी एक बार स्त्री वियोग में आएंगे। भगवान विष्णु ने हंसते हंसते बोला, श्राप को स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करते ही उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया कि नारद, आप तपस्या के बाद अहंकार में घिर चुके थे, और आप ये भी भूल गए थे कि जहाँ पे आपने तपस्या करी थी वो स्थान महादेव का था, और वहां पे कोई भी शक्तियां महादेव के भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। कामदेव से रक्षा आपकी तपस्याएं नहीं, महादेव की शक्तियों ने करा था। और आप अपने अहंकार में चूर होकर अब अपनी प्रशंसा त्रिलोकी भगवान महादेव के पास, हर देवताओं के पास कर रहे थे, जो आप जैसे महर्षियों को शोभा नहीं देता। और इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए मैंने ये लीला रचाई थी। लेकिन नारद, जो तुमने मुझे श्राप दिया हुआ है, इसका मैं मान रखूंगा। जब मैं त्रेता युग में राम अवतार में आऊंगा तो तुम्हारा श्राप उस समय सफल होगा। तो इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है, कभी भी हमें अहम नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपनों से बड़ों के सामने नतमस्तक रहना चाहिए। सो बोलिए हर हर महादेव।